सत साहब भैया और सब सब निकालते हैं, मगर मंगलसूत्र क्या करना चाहिए? मंगलसूत्र रखना क्या, पहनना क्या नहीं? थोड़ा इसकी जानकारी दो तो भैया। सत साहब। सत्साई बहन जी, देखिए बहन, परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से उनके इतने सत्संग सुनने के बाद, विशेषकर सोना पहनने को लेके, और ऊपर से हम जो आपके भाई बहन हैं सत्सेवक, उनके साथ में इतने दिनों से साध संगति से जुड़े होने के बावजूद यदि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मंगलसूत्र पहनना है या नहीं पहनना है। बहन जी, जब परमेश्वर ने स्पष्ट मना कर दिया कि सोने को हमने ना तो घर में रखना है, ना हमने इसको शरीर पे धारण करना है, तो फिर चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे और कोई अन्य कोई सूत्र हो, हमें उसको नहीं पहनना तो नहीं पहनना। ये सतगुरु का वचन है। अब ये जो धारणाएं हैं इस तरह की कि भाई जो मंगलसूत्र है वो सुहाग की निशानी है, इसको उतार दूंगी तो सासू क्या कहेगी, ननद क्या कहेगी, जेठानी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो इसके लिए हमने ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। संध्या आरती करते हैं ना हम, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। तो एक जगह परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। कब तारेंगे सतगुरु? जब हम ये व्यर्थ की जो परंपराएं, व्यर्थ के रीति रिवाज, व्यर्थ के ये पाखंड जो हम सदियों से करते आ रहे हैं अज्ञानता के चलते, तत्व ज्ञानहीनता के चलते, कि मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। अरे आज हमारा सबसे बड़ा सुहाग हमारा गुरु है। आज हमें इस आत्मा का असली पति मिल गया जो अमर है, अमर। और ये काहे का सुहाग की निशानी है भाई? ये मंगलसूत्र क्या सुहाग का बचाव कर लेगा? है इसमें इतनी पावर? तो बहन, अब हमने इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा अगर हमने आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो इन चीजों के लिए अब कोई जगह नहीं है कि छोटा सा नाक में तो पहन लूं, मंगलसूत्र का क्या करूं। तो बहन, दास के तो यही विचार हैं परमपिता परमेश्वर के ज्ञान आधार से, संघर्ष बहन करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा आपसे कि मेरे कहने से आप उतारो। देखिए, जब तक आप स्वयं इन बातों पे विचार नहीं करेंगी गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के, बहन आप उतार भी देंगी तो आपके अंदर वो लालसा रहेगी। और लालसा रही तो चाहे उतारा या ना उतारा, दोनों चीज बराबर हैं। हर तरीके से आपने पहले इस ज्ञान से मजबूत होना पड़ेगा। आपने हर किसी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार का कोई व्यक्ति कहे कि ये तूने क्या किया, मंगलसूत्र ही उतार दिया, हो सकता आपका पति भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए कि मंगलसूत्र उतार दिया, तो मेरी नहीं हो सकी। तो इन सब बातों के लिए बहन दो रास्ते हैं। प्रथम रास्ता है, गुरुजी ने बताया, बहन मीराबाई का। मीराबाई ने जो दृढ़ता दिखाई, अगर वैसी दृढ़ता हम दिखा दें तो परमात्मा इसी समय पार कर देगा, इसी जन्म में पार कर देगा। और जब जीव इतना दृढ़ हो जाता है तो फिर परमात्मा भी उसका साथ देता है। और दूसरा रास्ता है बहन सिमली जैसा, जो बातें तो करती है ज्ञान की, और जब समय आया परीक्षा का तो देखा देखी में लोकलाज में आके पत्थर नहीं मारा तो फूल ही उठा के मार दिया मंसूर को। तो ये दो रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों में से आप जी को कौन सा चुनना है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, ये आप अपने ज्ञान आधार से स्वयं निर्णय कर लीजिए। सत साहब भैया, ठीक है, आप बोले सो ठीक है, मगर मालिक के लिए हम कुछ भी त्यागने को तैयार है। और हमारे पति भी हमारे साथ है भैया, वो क्या, वो बात का क्या टेंशन नहीं है। भगवान के लिए हम कुछ भी त्यागने को तैयार है। सत साहब। सत्साई बहन जी, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मोक्ष हमें चाहिए बहन जी, आत्मा का कल्याण हमने अपने का करवाना है। भगवान तो भगवान है,
वो तो केवल हमें मार्ग बता रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं जिस रास्ते से हम भटक चुके हैं, कि भाई यदि तुम इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें इस चीज़ की प्राप्ति होगी। वो केवल हमें गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम भगवान के लिए नहीं, हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और ये बहन चाहे किसी जन्म में कर लो, ये करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा सतलोक जाने की यही प्रोसीजर है, यही नियम है। चाहे जब भी तुम्हारा दाव लग जाए किसी भी जन्म में, किसी भी युग में, तो देख लेना भाई, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। या तो ये गहने, ये सोने, ये लोक लाज मान मर्यादा आज उतार फेंको, या फिर अगले किसी जन्म में या अगले किसी युग में उतार के तो फेंकने पड़ेंगे। जब तक इतनी दृढ़ता नहीं आएगी तब तक सतलोक का मुंह नहीं देख सकते। तो कोशिश करें बहन, आज बहुत अच्छा मौका है। इस समय परमात्मा चाहे जितनी आत्माओं को लेके जा सकते हैं, अगर कोई जाना चाहे तो। इसको गोल्डन चांस कहते हैं। तो आज मौका है बहन। और वरना फिर परमेश्वर ने तो पूरा विधान बता ही रखा है कि नक बेसर नक्शे बनी, पहरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। जो मालिक की आत्माएं होंगी वो बहन जी समझ जाएंगी, और वो संघर्ष करेंगे। भाई परमात्मा ने संघर्ष करके दिखाया पहले, आज भी संघर्षरत हैं। तो हमने भी संघर्ष करना होगा, तभी विजय प्राप्त होगी। सत साहिब।